मैं सूर्य नारायण आज मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पिछले क्लास में इसका थ्योरी को हम क्लियर कर दिए थे। अब इस बार जो है इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग बड़ी ही तमन्नता से समझेंगे। समयाभाव के कारण पहले हम लोग उसको सोल्व कर दिया गया बोलते हैं। तो देखा जाए, सबसे पहले जो है कि एक मैट्रिक्स हमको ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज को हम लोग ए टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज में हम आप लोगों को सिखलाए थे कि रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ 1, 5, 6 है, उसको हम कॉलम में लिख दिया। फिर ये 5√3, 5, 6 को दूसरे कॉलम में लिख दिया और 2, 3, 1 को तीसरे कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं ये हमको प्राप्त हुआ -1√3, 2, 5, 5, 3, 6, 6, 1। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a प्लस ए डैश ए प्लस बी डैश टोटल का इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लिया। तो LHS में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ये मैट्रिक्स। अब इसका हम ट्रांसपोज किया प्लस में। तो ट्रांसपोज किया तो इसको देखा जाए, यहाँ है 1, 2, 3 और यहाँ है ये एक मैट्रिक्स ए है 1, 2, 3, 5, 6, 9 -2 है। बी मैट्रिक्स जो है वो हो गया 4, 5, -5, 1, 2, 0 और 1, 3 है। अब दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये हमको मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ये जो हमको मैट्रिक्स आया, अब क्वेश्चन में है कि उसको हमको ट्रांसपोज करना है। तो अब इसको हम लोग इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए जो मैट्रिक्स आ गया उसको ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहले कि जो ये रो था उसको कॉलम में लिख लिया, इस रो को इस कॉलम में लिख लिया, इस रो को इस कॉलम में लिख लिया। तो इस तरह से जो हमको प्राप्त हुआ ये हो गया LHS। इसको हम ये भी कर सकते हैं a प्लस बी का ये। तो अब जो हमको मैट्रिक्स ये आ गया, अब हम लोग देखते LHS को। RHS देखते हैं। ए डैश है, मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ है, ये देखिए ये मैट्रिक्स है। उसको पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। अब है बी का ट्रांसपोज। तो ये बी मैट्रिक्स ऊपर में है, तो पहला रो यहाँ लिख दिया, दूसरा रो यहाँ लिखा, तीसरा रो यहाँ लिखा। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए। तो देखिए 1, 4 को जोड़े, इस दोनों को जोड़े, ये प्राप्त हुआ। इस तरह से दोनों को ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ जो मैट्रिक्स आया वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो LHS में जो आया वो RHS के इक्वल हुआ, इसलिए लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है प्रूव करना है AB डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। मतलब A और B को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ट्रांसपोज करना है और इस प्रकार जो B डैश को ट्रांसपोज करना है, A डैश को ट्रांसपोज करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम AB यहाँ AB ले लिया और AB लेने के बाद AB को मल्टीप्लाई किया, A को मल्टीप्लाई किया B से। तो 0 पहला रो 0 है, सब कॉलम में 0 × 1 0, 0 × 5 0, अब 0 × 7 0। अब दूसरा रो चल रहा है 1 और सब कॉलम में। तो 1 × 1 1, 1 × 5 5, 1 × 7 7। अब तीसरा रो सब कॉलम 2, 2 × 1 2, 2 × 5 10, 2 × 7 14। अब इसको जो है कि हमको जो AB कर लिया
ए बी करने के बाद इसको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए ये जो रो में था उसको हम कॉलम में लिख लिया, इस रो इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में लिख लिया। तो इस तरह से हमारा LHS आया। अब हम देखिए RHS ऊपर में यहाँ पर है B डैश A डैश, तो B यहाँ पर जो है B ये रो वाइज था उसको कॉलम वाइज कर लिया, और ये कॉलम में था, एक कॉलम था, इसको हम ऐसे रो में कर दिए। अब मल्टीप्लाई किया तो पहला रो से सब कॉलम, तो 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। अब दूसरा रो 5 है, ये कॉलम में करेंगे, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। अब 7 से करेंगे सब रो में, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। इस तरह से अब यहाँ जो मैट्रिक्स आया और इस मैट्रिक्स को देखिए दोनों इक्वल है, इसलिए लिख दिया गया LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया रूट। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 हो गया। 6 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, तो प्रूव करना है कि A इंटू A डैश इक्वल टू I, मतलब कि हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ हम लोग LHS को लिख लिया, LHS जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये हो गया मैट्रिक्स A को ट्रांसपोज कर लिए, तो ये जो रो था कॉलम में लिख दिया, इस रो को इस कॉलम में। अब जब हमको मल्टीप्लाई करते हैं तब पहला रो से पहला कॉलम, तो cos इंटू cos स्क्वायर, और साइन इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर, दोनों ऐड कर दिया। अब पहला रो से दूसरा कॉलम चलते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई किए इसमें, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ लिख दिया, और यहाँ साइन अल्फा cos अल्फा दोनों ऐड किया। अब दूसरा रो से दोनों कॉलम में बारी बारी, तो पहले दूसरा रो को पहला कॉलम माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा लिख दिया, प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा यहाँ लिख दिया। अब हम लोग इसके बाद जो है कि पहला रो और यहाँ पर दूसरा कॉलम, तो इससे साइन अल्फा साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, और तो साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। अब ये और ये दोनों कट गए, यहाँ भी कट गया, और इतना 1 होता है, तो देखिए ये 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया। तो अब देखते हैं कि इस तरह से ये जो है 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये हमको प्रूव करना था, इसलिए इसको हम लोग RHS लिखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, यहाँ हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, तो A है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 3 1 2 1 5 है। तो इसको जो है कि हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ये जो मैट्रिक्स है तो इसके रो को यहाँ पर इसको सिमेट्रिक को हम लोग सॉरी ट्रांसपोज को एरिया सोलेटी से डिनोट किया। तो ये जो पहला रो है उसको पहला कॉलम में लिख दिया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। तो इस तरह से देखते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वही पुनः प्राप्त हुआ, इसलिए लिख दिए कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई मैट्रिक्स को पुनः ट्रांसपोज करेंगे और वही मैट्रिक्स आ जाए तो हो जाएगा सिमेट्रिक। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, उसमें प्रूव करना है कि A प्लस A डैश, मतलब A और A का ट्रांसपोज इक्वल होगा A और A के ट्रांसपोज के पुनः ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर A और A डैश, ये मैट्रिक्स है, इसका A 1 5 देखिए ट्रांसपोज किया, 6 7 ट्रांसपोज किया, दोनों को ऐड किया, तो 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 और 7 14 आ गया। अब हम इसका A प्लस A डैश जो हमको आया A प्लस A डैश उसको ट्रांसपोज कर दिए, तो पहला रो को पहला कॉलम में लिखा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखा। तो देखते हैं कि जो यहाँ प्राप्त हो रहा है मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स यहाँ है, इससे लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप,
दो मैट्रिक्स को ऐड करके हाफ उसका निकालना है। तो एक मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज देखिए, पहला रो को पहला कॉलम में लिख दिया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिख दिया, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में लिख दिया। अब दोनों को ऐड किया, 0 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए कट के 0 हो गया, 0 0 0, c और माइनस सी कट के 0, और माइनस बी प्लस बी कट के 0, और c और माइनस सी 0, और 0 प्लस 0 हो गया 0। ये 0 मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है इसी का हाफ करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारा ए, हाफ आगे दिखा दिए, ब्रैकेट ले लिए, और ये बी। तो अब हम जब ये 0 में 0 घटाएंगे 0, ए में घटाएंगे माइनस ए प्लस ए, तो ए और ए 2a, बी में घटाएंगे माइनस बी को, तो माइनस माइनस प्लस बी, तो 2b। इस तरह से हम लोग माइनस ए में घटाएंगे ए को, तो माइनस ए 2 माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, और c में घटाएंगे c को, तो ये हो गया c माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2c हो गया, और माइनस b यहाँ माइनस b, तो माइनस 2b, माइनस c और माइनस c, 2c हो गया माइनस b, और 0 0 0। तो अब हम हाफ है, तो सबको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0ab माइनस ए 0c और माइनस b, ये हमको जो है मैट्रिक्स आया। तो ये मैट्रिक्स हमारा जो आया यही हमको फाइंड करना था। तो फाइंड करने के बाद हमारा जो ए मैट्रिक्स है जो दिया हुआ था वो यहाँ पुनः आया। तो अब हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब हम देख 10 इसी की तरह सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। तो अब हम जो है 11 को लेकर चलते हैं। तो 11 में प्रूव करना है कि a इक्वल ए और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हुआ कि a डैश इक्वल टू a और b डैश इक्वल टू b, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ab माइनस ba इक्वल टू क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसको सिमेट्रिक होगा, जो ऑप्शन है उसमें से कौन होगा। तो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को, इसको हम लिख सकते हैं ab का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ba का ट्रांसपोज। तो ab का जो ट्रांसपोज होगा करने के बाद उसको वो इक्वल होता है b डैश इंटू a डैश के, और ba जो ट्रांसपोज करेंगे इसको a डैश b डैश इक्वल होगा, पलट जाता है। तो अब हम लोग इसको जो है b डैश को a b लिख सकते हैं और a डैश को a लिख सकते हैं। अब a डैश को हम a लिख सकते हैं और b डैश को b लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमको आया इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया और बी ए माइनस हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी, इसका जो हम लोग, ये तो फाइनल आंसर ही आया। तो ए बी माइनस बी ए डैश इक्वल टू माइनस करने के बाद वो आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ गया नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में कि जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः वो मैट्रिक्स आ जाए नेगेटिव, मतलब एक ए ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आ जाए, तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 इसका। अब इसका 12 देखिए, एक इसको मिटा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर इसका हम 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है इफ ए एक मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, देन प्रूव करना है, देन दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना है, कंडीशन दिया हुआ है a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको निकाल लेते हैं LHS। तो LHS देखिए, LHS हो गया ए, LHS है यहाँ हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस ए डैश। तो देखिए यहाँ हो गया cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये लिख देंगे cos अल्फा sin अल्फा, यहाँ हो गया sin अल्फा, ये हो गया cos अल्फा। अब दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो cos प्लस cos, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, तो ये हो गया 2 cos अल्फा, ये sin प्लस sin, ऐसे दिखा भी सकते हैं लोग कि cos अल्फा प्लस cos अल्फा, यहाँ हो गया माइनस sin अल्फा और यहाँ लिख सकते हैं प्लस sin अल्फा, यहाँ लिख सकते हैं sin अल्फा माइनस sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, यहाँ पर cos अल्फा प्लस cos अल्फा। तो इसको जब हम, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो फाइनल जो आया 2 cos अल्फा 0, ये 0 और 2 cos अल्फा। तो एक मैट्रिक्स आया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो हमारा ए डैश को निकाल लिया, तो निकाले तो ये हो गया 2 cos अल्फा 0 और 0 और 2 cos अल्फा इक्वल टू आई। तो आई जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो अब हम लोग इसको का इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द corresponding एलिमेंट। तो जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करेंगे, तो जब इक्वेट करिएगा तो देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ पर जो 2 cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो cos अल्फा हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ देखना है कि cos अल्फा की जगह पर cos अल्फा यहाँ किसका वैल्यू 2 होता है, तो cos में cos 0 0 और cos 30 ये sin 30 cos 60 1/2, तो ये हो गया cos 60 मतलब π/3। तो यहाँ cos cos इक्वल हुआ, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3। तो अब इस तरह से इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन में, जो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है
ए में दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ था π/6 और 2 में दिया हुआ था π/3 और 3 में दिया हुआ था पाई और इसमें था डी कहिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो डी में दिया हुआ था 3π/2, 3π/2, तो हम लोग का आंसर आया ही देयरफॉर करेक्ट जो इसका आंसर हुआ, आंसर इक्वल टू हो गया बी। तो यहाँ पर ये 3.3 समाप्त हुआ। जय हिंद।